नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में भारत के द्वारा आईएनएस अरिगात से जो के 4 बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब इस बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण करने से भारत की सी बेस्ड जो न्यूक्लियर डिफेंस है उसे काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिल जाती है। एंड इसके अलावा ये जो के 4 बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक की है। यानी ये 3500 किलोमीटर तक अपने दुश्मन के टारगेट को बुरी तरह से तबाह कर सकती है। एंड इसके अलावा इसका जो परीक्षण किया गया है वो आईएनएस अरिगात से किया गया है, जो कि भारत की एक न्यूक्लियर सबमरीन है। चलिए इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो अभी हाल ही में भारत के द्वारा के 4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी एसएलबीएम कहा जाता है इसे, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ऐसे कहने की भारत की सी बेस न्यूक्लियर डिटरेंट है उसे काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिल जाती है। यानी उसे उसकी पावर एक बार फिर से सामने आती है। एंड इससे कहीं ना कहीं भारत की जो सेकंड स्ट्राइक करने की कैपेसिटी है, भारत की न्यूक्लियर कैपेसिटी खासतौर पर, उसे कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है। और इसका जो लॉन्च है वो आईएनएस अरिगात से किया गया था। और इसका जो ऑपरेशनल रेंज है वो 3500 किलोमीटर है। इससे कहने की भारत को लॉन्ग रेंज डिफेंस है अगेंस्ट एडवर्सरीज इंडो पैसिफिक रीजन और चाइना के साथ। तो यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलती है। यानी इसकी जो रेंज है वो 3500 किलोमीटर की है। तो इससे कहने की भारत अपने सेफ जोन में रहते हुए भी इंडो पैसिफिक रीजन एंड इसके अलावा चाइना जैसे देश तक आसानी से अटैक कर सकता है इस मिसाइल के बलबूते पर। तो ये मिसाइल कहने की भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम साबित हो सकती है। एंड इसके अलावा इसके लेटेस्ट टेस्ट की बात करें तो 23 से 24 दिसंबर को इसका टेस्ट कंडक्ट किया गया है, ट्रायल टेस्ट खासतौर पर एसएलबीएम का आईएनएस अरिगात से बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में इसका जो टेस्ट है वो किया गया है। और मिसाइल सक्सेसफुली इसकी 3500 किलोमीटर की रेंज है उस तक उड़ी है। और इससे पता चलता है कि ये टारगेट एरिया को आसानी से हिट कर सकती है। एंड इसके अलावा सेम सबमरीन से इसका टेस्ट किया गया था, वो नवंबर 24 में किया गया था। और इन दोनों से कहीं ना कहीं एक बार फिर से इसका जो पावर है और इसकी रिलायबिलिटी है वो कहीं कहीं ना कहीं एक बार फिर से इसके लॉन्च प्लेटफॉर्म की भारत को देखने को मिलती है। रोल एंड इम्पोर्टेंस की बात करें कि आईएनएस अरिगात का क्या इसमें रोल है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो आईएनएस अरिगात एक 6000 टन का न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। यानी आईएनएस अरिगात इसकी 6000 टन की कैपेसिटी है और ये एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड इसे अगस्त 2024 में भारत के द्वारा कमीशन किया गया था। और ये एक अपग्रेडेड वर्जन है आईएनएस अरिहंत का। यानी आईएनएस अरिगात आईएनएस अरिहंत का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो इसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था। और ये सर्व कर रहा है भारत के सी बेस्ड न्यूक्लियर ट्रायड। एंड इसके अलावा कैपेबल है ये लॉन्ग रेंज मिसाइल को जो ले जाने में, खासतौर पर के 4 जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल को। एंड इसके अलावा ये आईएनएस जो अरिहंत है वो कहीं ना कहीं शॉर्टर रेंज की जो मिसाइल है उन्हें ले जाने में कैपेबल था। तो जैसे कि के 15 सागरिका मिसाइल, इसकी जो रेंज है वो 750 किलोमीटर की है। तो यानी कि ये अपग्रेडेड वर्जन इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो आईएनएस अरिगात है वो बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल को ले जाने में सक्षम है। वहीं जो आईएनएस अरिहंत है वो शॉर्ट रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल है के 15 जैसी, उन्हें ले जाने में सक्षम है। एंड इसके अलावा इसका डिप्लॉयमेंट इंडिया के द्वारा जो कंटिन्यूस एट सी डिफेंस के लिए किया गया था। यानी भारत का जो समुद्री शक्ति है उसे मजबूत करने के लिए इसको भारत के द्वारा डिप्लॉय किया गया था। इसका मतलब है कि सबमरीन जो है अपने जब ये पेट्रोल करती है तो उस दौरान कहीं ना कहीं ये अपनी सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी को इंश्योर करती है। यानी ये समुद्र में रहते हुए भी सेकंड स्ट्राइक कर सकती है। और इस प्रकार से भारत के द्वारा इसे यहाँ पर डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया था। एंड व्हाट इज़ के 4 बैलिस्टिक मिसाइल। अब इस के 4 बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, तो के 4 का मतलब है कलाम 4 और न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज एसएलबीएम। इसे डेवलप किया गया था डीआरडीओ के द्वारा, डिज़ाइन किया गया था खासतौर पर स्पेशली अरिहंत क्लास की जो सबमरीन्स हैं उनके लिए। यानी के 4 का मतलब है कलाम 4 और ये एक एसएलबीएम मिसाइल है जिसे डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया था अरिहंत क्लास के सबमरीन्स के लिए। इसकी रेंज की बात करें तो ये 3500 किलोमीटर की रेंज तक फायर कर सकती है। एंड ये जो है के 15 की जो लॉन्ग रेंज है, यानी यानी इसका जो ब्रिज है एक ब्रिज के तौर पर काम कर सकती है। यानी खासतौर पर के 15 जो बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसकी रेंज 750 किलोमीटर की थी, और अब इसकी जो अपग्रेडेड वर्जन है यहाँ पर 3500 किलोमीटर का के 4 का, तो ये कहीं ना कहीं अब एक ब्रिज के तौर पर काम करेगी के 15 के लिए।
SLBM करेंटली यहाँ पर डेवलपमेंट में है। एंड इसके अलावा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये जो है 12 मीटर की लंबाई है इसकी, एंड 17 टन का इसका टोटल वेट है। एंड इसके अलावा इसकी जो इसमें 2 स्टेज के सॉलिड फ्यूल कॉन्फ़िगरेशन इसमें लगे हुए हैं, यानी ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। एंड इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड टेक्निकल फीचर्स की बात करें कि इसमें कौन कौन से टेक्निकल फीचर्स में यूज़ किए गए हैं, तो प्रपल्सन एंड स्ट्रक्चर, इसमें 2 स्टेज का सॉलिड प्रपल्सन सिस्टम लगाया गया है ताकि मिसाइल जो है रैपिडली जैसे ही इसे सबमरीन से निकला जाए तो ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाए। इससे कहने की मेंटेनेंस और रेस्पॉन्स टाइम यहाँ पर कम हो जाता है। एंड इसके अलावा ये यूज़ करती है कोल्ड लॉन्च सिस्टम को। इससे कहीं ना कहीं गैस जनरेटर है वो इसे इजेक्ट कर देता है, एंड इजेक्ट होते ही ये अंडर वाटर से इसका जो इंजन है वो इग्नाइट होता है, उससे पहले ही ये जो है वापस जो बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाती है। तो इससे कहने की जो सबमरीन है वो सेफ एंड साइलेंट रहती है। यानी इसमें प्रपल्सन जो है 2 स्टेज का इसमें यूज़ किया जाता है। तो इससे कहने की जैसे ही ये इसका जो गैस जनरेटर इजेक्टर है वो इसे बाहर निकाल देता है, कोल्ड सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है। तो इससे कहने की इसका जो मेन इंजन है वो यहाँ पर इग्नाइट होता है, जलता है, उससे पहले ही ये एटमॉस्फेयर में निकल चुकी होती है। तो इससे कहने की सबमरीन जो है पूरी तरीके से यहाँ पर साइलेंट रहती है और सेफ भी रहती है। एंड गाइडेंस एंड एक्यूरेसी की बात करें तो इसमें एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एंड इसके अलावा GPS यानी NAVIC बेस्ड इसमें मिड कोर्स अपडेट्स इसमें यूज़ किए गए हैं। इससे कहने की हाई लेवल एक्यूरेसी इसकी बनी रहती है इंस्टीमेट CEP के लिए, खासतौर पर 100 जो 10 मीटर के एरियाज है उसके लिए। तो इससे कहने की इसकी जो टारगेट को हिट करने की कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक बार फिर से मजबूत हो जाती है। एंड टर्मिनल फेज मैन्यूवरिंग फीचर इसे हेल्प करता है मिसाइल को इवेड एनिमी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके, यानी खासतौर पर इसमें इस प्रकार के फीचर्स यूज़ किए गए हैं कि कोई भी एनिमी का डिफेंस सिस्टम है वो इस मिसाइल को इसके टारगेट से भटका नहीं सकेगा, ये अपने टारगेट को हिट करके ही मानेगी। एंड इसके अलावा वॉरहेड एंड पेलोड की बात करें तो मिसाइल यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिफरेंट लेवल के वॉरहेड्स को ले जाने में कैपेबल है, यानी ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। सम रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर सजेस्ट किया गया है इसका पोटेंशियल MIRV कैपेबिलिटीज़, जो फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल्स, इसमें यूज़ की जा सकती हैं। एंड इसका अपग्रेडेड वर्जन करेंटली यहाँ पर ये जो है एक सिंगल वॉरहेड ले जा सकती है, लेकिन इसका अपग्रेडेड वर्जन काफ़ी वॉरहेड्स ले जा सकता है। इस प्रकार से ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में कैपेबल है। अब प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन की बात करें तो K4 फिट इनटू वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स, यानी सिर्फ और सिर्फ K4 जो है वर्टिकल लॉन्च की जा सकती है अरिहंत क्लास की SSBN जो सबमरीन्स हैं न्यूक्लियर सबमरीन खासतौर पर उनसे। एंड ये अलाउ करता है K4 मिसाइल्स को कैरी करने के लिए मल्टी टारगेट स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़, यानी यहाँ पर K4 जो मिसाइल्स हैं वो यहाँ पर कैरी कर सकती हैं मल्टी टारगेट स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़। एंड इसके अलावा वाइल INS अरिहंत क्लास K15 INS अरिगात इन फ्यूचर सबमरीन्स लाइक INS अरितमन आर डिजाइन टू डिप्लॉय K4 एंड लॉन्गर रेंज SLBM मिसाइल्स, यानी यहाँ पर वर्तमान में INS अरिहंत है वो K15 कैरी कर सकता है, INS अरिगात एंड फ्यूचर सबमरीन्स हैं INS अरिदमन जो आने वाली हैं। इस प्रकार की सबमरीन जो है डिज़ाइन की गई है खासतौर पर K4 और इससे भी ज़्यादा लॉन्ग रेंज की जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उन्हें कैरी करने के लिए, उन्हें ले जाने के लिए। इस प्रकार से आने वाले जो भी मिसाइल्स एंड इसके अलावा जो भी INS अरिदमन जैसी फ्यूचर की जो सबमरीन्स आने वाली हैं वो इससे भी ज़्यादा लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को यहाँ पर कैरी कर सकती हैं, जो खासतौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले आने में कैपेबल होंगी। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड न्यूक्लियर ट्रायड एंड सेकेंड स्ट्राइक की बात करें, यानी रणनीतिक महत्व और न्यूक्लियर ट्रायड और भारत सेकेंड स्ट्राइक कैसे कर सकता है, तो K4 सर्व एज कोर मिसाइल ऑफ सी बेस्ड लैक ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड, यानी K4 है वो कहने की भारत के लिए एक कोर मिसाइल के तौर पर काम कर सकती है सी बेस्ड टांग की तरह, यानी लैक की तरह। और इसमें अगर यहाँ पर जो है लैंड एयर एंड सी बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स में इसका उपयोग किया जा सकता है। एंड इसके अलावा लॉन्चिंग फ्रॉम हिडन सबमरीन्स इंश्योरिंग दैट इवन इफ लैंड और एयर बेस्ड एसेट्स आर डिस्ट्रॉयड, यानी इसका इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब भारत की जो लैंड एंड जो एयर बेस्ड जो एसेट्स हैं भारत के वो यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके होंगे,
फर्स्ट स्ट्राइक के अंदर, तो वहाँ पर भारत जो है रेस्पॉन्ड कर सकेगा रिटेलिएटरी न्यूक्लियर अटैक। यहाँ पर क्रेडिबल जो डिटरेंस है, इंश्योरिंग क्रेडिबल डिटरेंस है, और उसके तौर पर यहाँ पर भारत सेकेंड अटैक की जो है इसके पास, भारत के पास यहाँ पर कैपेसिटी है। यानी जब भारत की फर्स्ट स्ट्राइक, यानी कोई देश फर्स्ट स्ट्राइक के अंदर अगर यहाँ पर लैंड और जो एयर बेस्ड जो एसेट्स हैं उन्हें अगर डिस्ट्रॉय कर देगा, तो भारत यहाँ पर समुद्र से सेकंड स्ट्राइक कर सकता है। एंड इसके अलावा विद द कैपेसिटी 3500 रेंज के साथ जो है भारत यहाँ पर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक टारगेट्स को साउथ एशिया एंड इसके अलावा मच ऑफ चाइना एंड जो इंडो पैसिफिक रीजन है, एंड इसके अलावा अपने सेफ जोन में रहते हुए भी भारत जो है साउथ एशिया के अंदर और चाइना के इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर यहाँ पर अटैक कर सकता है। भारत अपने सेफ जोन में रहेगा, बे ऑफ बंगाल और इसके अलावा अरेबियन सी में रहते हुए भी। यानी यहाँ पर भारत अपनी सेकंड स्ट्राइक की कैपेसिटी रखता है इस मिसाइल के थ्रू। और अगर भारत की जो एयर बेस्ड लैंड बेस्ड जो भी एसेट्स हैं अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो भारत यहाँ से जो दुश्मन की आर्थिक तंत्र है उन पर जो है करारा जवाब दे करके 3500 किलोमीटर की रेंज तक साउथ एशिया, चाइना एंड इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत अपने सेफ जोन में रहते हुए भी इन क्षेत्रों के अंदर बुरी तरीके से दुश्मन के इलाकों में यहाँ पर अटैक कर सकता है। एंड इसके अलावा ब्रिजेस बिटवीन K-15 एंड फ्यूचर SLBM, यानी जो K4 है वो कहीं ना कहीं K-15 और जो फ्यूचर की SLBM आने वाली है उनके बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। K-15 सागरिका जिसकी रैंक अभी 750 किलोमीटर की है, सुइटेबल है छोटे छोटे टारगेट्स और नज़दीकी टारगेट्स को हिट करने के लिए। यहाँ पर पाकिस्तान बट नॉट डिस्टेंट स्ट्रेटेजिक टारगेट डीप इनसाइड चाइना, यानी ये पाकिस्तान को अटैक कर सकता है, लेकिन ये चाइना जैसे जो डीप स्ट्रेटेजिक इनसाइड जो टारगेट्स हैं खासतौर पर चाइना के अंदर जा करके वहाँ पर अटैक नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही K4 यहाँ पर आ चुका है, तो ये कहीं ना कहीं इसने इस गैप को भर दिया है और ये इंश्योर करता है लॉन्ग रेंज स्ट्राइक को विदाउट अपने सेफ पेट्रोलिंग जोन को छोड़े। यानी भारत अपना सेफ पेट्रोलिंग जोन है उसको छोड़े बगैर ही वो चाइना जैसे देश तक और इस प्रकार की लॉन्ग रेंज की जो भी टारगेट्स हैं उन्हें हिट कर सकता है। और इसके अलावा इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग लॉन्ग रेंज सक्सेसरीज इनफॉर्मली नॉन एज K5 K6 नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स लाइक प्रपोज्ड के S5 क्लास के लिए। यानी भारत अभी भी वर्तमान में लॉन्ग रेंज की सक्सेसरीज पर काम कर रहा है जिसे K5 और K6 के नाम से जाना जा रहा है। एंड नेक्स्ट जनरेशन की जो भी सबमरीन्स भारत बना रहा है जिसे S5 क्लास की सबमरीन्स माना जा रहा है। तो इस प्रकार से भारत लॉन्ग रेंज की जो भी कैपेसिटीज़ है उन्हें लगातार डेवलप करता हुआ जा रहा है, जिससे खासतौर पर दुश्मन देशों की जो थ्रेट्स हैं वो लगातार डाउन होती जा रही हैं। और वर्तमान की ज़रूरतों के हिसाब से भारत को ज़रूरत है कि इस प्रकार की और भी बैलिस्टिक मिसाइल और अधिक लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप करे, ताकि जो आधुनिक ज़रूरतें हैं युद्ध की उन ज़रूरतों के हिसाब से भारत अपने आप को ढल सके। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लो। मिल जाएंगे किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।